आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग का जो थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग अपना सीरीज चला रहे हैं और हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और अकाउंटिंग से मैं बता दूं कि एक बहुत ही वेटेज मार्क्स का, बीकॉम में आपका 60 मार्क्स का और एमकॉम में आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब जो यूपीपीएसएल वगैरह में वहां पे भी पूछता है। तो ये सभी के लिए मैं बता दूं, जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, आप चाहे बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 11th-12th में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो है। तो दोस्तों एक बार दबा दीजिए रेड बटन को। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के क्या कार्य होते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अकाउंटिंग का मीनिंग में, अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अकाउंटिंग के फीचर्स वगैरह हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव इसमें हम लोग देखेंगे। जो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख कर आएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप ऐप पे भी वीडियो देख रहे हैं तो पहले 2 वीडियो देख कर आइए, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग के क्या फंक्शन होते हैं। मेजरमेंट मतलब कि हमको एक, अगर अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड किए होते हैं तो हमको एक मेजरमेंट, एक तरीका पता चल जाता है कि हमको कौन से काम के लिए कितना फाइनेंस की जरूरत है। अगर हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए रहेंगे तो हम कोई भी काम करने से पहले हमको कितना करना है, कितना एस्टिमेट लगाना, हम एस्टिमेट ही नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। फोरकास्टिंग मतलब जो हम मनी में मेजर किए होते ट्रांजैक्शन, फ्यूचर में अगर हमको कोई फोरकास्ट करना मतलब अनुमान लगाना है, तो वो आसानी से हम लगा सकते हैं कि पिछली बार हमने 10 लाख रुपए खर्चा किया तो हमको 12 लाख रुपए मिले। इस बार अगर हम कितना ज्यादा खर्चा करेंगे, कितना अननेसेसरी जो खर्चे हुए थे, अगर उसको हम रोक सकते हैं तो मेरा कितना प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो फोरकास्टिंग मतलब अनुमान लगाने में भी बहुत कारगर साबित होता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों डिसीजन मेकिंग। हमको कोई डिसीजन लेना होता है तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है उसके हेल्प से हम आसानी से डिसीजन ले लेते हैं। इसी वजह से बोला गया है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या होता है? बिजनेस की एक भाषा होती है। बिजनेस मतलब बिजनेस में जो हम बोल पाते हैं कि हाँ कौन से कितना ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, कैसे, अकाउंटिंग के जरिए। अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते तो हम बोल ही नहीं पाते कि कितने रुपए का हमने बेचा है, कितने रुपए का खरीदा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, क्योंकि हमको सब कुछ याद नहीं रहता। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, अकाउंटिंग के जरिए आसानी से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, अपने बैलेंस शीट को दूसरे के प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरे के बैलेंस शीट से आसानी से कंपेयर कर लेते हैं और इवैल्यूएट कर लेते हैं कि आगे हमको कितना बेटर और काम करना है। कंट्रोलिंग में क्या होता है मेरे दोस्तों कि अगर जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमको पता होता है कि यह जो अननेसेसरी खर्चे हुए हैं इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए होते तो हम अननेसेसरी खर्चे को कैसे पता कर पाते कि हाँ कौन से काम के लिए हमने, फालतू का हमको पता नहीं था, हम गलत सप्लायर को चूज कर लिए, हमारा ज़्यादा तो कॉस्ट में ही पैसा चला गया, प्रॉफिट हमको मिला ही नहीं। मतलब जो अननेसेसरी खर्चे हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे और आगे अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से एक्सपेंड करेंगे। गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं टैक्सेशन के, उसको भी हम फॉलो करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो टैक्स कितना देना हमको पता ही नहीं चलेगा और बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे फंक्शन अकाउंटिंग के कार्य हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जो फेमस तो है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बट जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, डिटेल में जाते हैं, तब थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है कि जो पहला स्टेज होता है जर्नल और लेजर, जो पहला स्टेज होता है जर्नल और लेजर, वो किसका पार्ट होता है? बुक कीपिंग का पार्ट होता है। एक वेब सीरीज आई थी, बहुत बेहतरीन वेब सीरीज थी जिसका नाम था मिर्जापुर। उसमें हम सपोज कर लेते, एग्जांपल आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन कैरेक्टर हो सकते हैं। बुक कीपिंग को हम लोग मुन्ना समझ लेते हैं, मुन्ना भैया, ठीक है। और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जो अखंडानंद त्रिपाठी जी थे, और अकाउंटेंसी मतलब उनके बापूजी, ठीक है ना। अब समझिए जो मेन फंक्शनिंग कौन करता है? पिताजी करते थे अखंडानंद त्रिपाठी जी। मतलब पूरा काम प्रैक्टिकल फॉर्म में कौन करेगा? अकाउंटिंग।
जहां से बुक कीपिंग का खत्म होगा वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होगा, है ना। जैसे मूवी की डायलॉग है, जहां से तुम सोचना बंद करते हो वहीं से हम सोचना स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग बुक कीपिंग को बोलेगा अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। जहां से बुक कीपिंग खत्म होगा वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। तो बुक कीपिंग में हम लोग करते क्या है, बुक कीपिंग का बस 4 काम है, मेनली 2 होते हैं, बट उसको हम लोग उसके पहले 2 होते हैं, मतलब 4 काम होते हैं। क्या क्या? ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना उसको खोजते हैं, उसको पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वह फाइनेंशियल नेचर का है, मनी में मेजर है कि नहीं। पहला नंबर मतलब फाइनेंशियल नेचर को उसको आइडेंटिफिकेशन करना, मेजर करना, फिर मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड कर देना जर्नल में, रिकॉर्ड करने के बाद उसको अलग अलग कर देना ना। मतलब राम श्याम मोहन परचेज सेल सबका एक लाइन में है, फिर राम का अलग, मोहन का अलग, परचेज का अलग, श्याम का अलग, सेल्स का अलग, उसको क्लासीफाई कर देंगे। बस वो बुक कीपिंग कहेगा हाथ खड़ा कर ले, अब मेरा काम खत्म। अब किसका काम स्टार्ट हो जाएगा? अकाउंटिंग का। मतलब अकाउंटिंग का काम कहां से स्टार्ट होता है? ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना कि सही है या फिर नहीं, उसका समरी बनाना, मतलब ट्रायल बैलेंस से जो काम स्टार्ट होता है वो अकाउंटिंग का होता है। जो जर्नल और लेजर होते हैं वो आपके बुक कीपिंग होते हैं, ठीक है ना। तो आपका बुक कीपिंग में क्या क्या पढ़ना हमको याद रखना है एकदम, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और उसको क्लासिफाई करना। 4 काम होता है। उसके बाद कौन सा काम होता है स्टार्ट? अकाउंटिंग काम, मतलब जो प्रैक्टिकल। अकाउंटिंग कैसे किया जाए इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, मतलब जो बाबूजी सजेशन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है ना। मतलब जो प्रैक्टिकल फॉर्म में अकाउंटिंग कैसे, मतलब अकाउंटिंग जो की जाती प्रैक्टिकल फॉर्म में उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है उसको बोलेंगे अकाउंटेंसी। आपको शीशा और दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया होगा कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। जो चीजें मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं? जे.आर. बाटली बाय, ठीक है। जे.आर. थे जो कि बोतल में फंस गए थे, उनका नाम हो गया बाटली बाय, ठीक है ना। चलिए, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग में क्या करते हैं? बुक कीपिंग मतलब बुक और कीपिंग, बुक मतलब किताब, पुस्तक, कीप मतलब रखना। मतलब ये नहीं होगा ना बुक वगैरह खरीद के कॉपी वगैरह अलमारी में सजा के रख दे, नहीं। बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके उसको मेंटेन करना, उसको हम लोग बोलेंगे बुक कीपिंग। रिकॉर्ड करना और उसको क्लासिफाई करना, एक इसका काम होता है, बुक कीपिंग का होता है। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या करता है मेरे दोस्त? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है। फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं, मतलब जितने सारे वेरियस ट्रांजैक्शन हैं, कोई एडवांस दिया था फिर सामान नहीं खरीदा, कोई बोला हम फ्यूचर में खरीदेंगे, है ना, एम्प्लॉय आपस में झगड़ा कर लिया, उसको जैसे बिजनेस बंद था, ये सब कुछ लिखे गए। उसमें से हम लाइट से, है ना, मतलब ये आपका सपोज करते हैं स्कैनर, उससे ढूंढेंगे कि कौन फाइनेंशियल नेचर का है ना। फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? अलग करेंगे। उसके बाद वो मेजर करेंगे, आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को मेजर करेंगे कितने रुपए का है ना, वो मनी में मेजर करेंगे। जैसे आपका लेंथ के लिए मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, और हम लोग का वेट के लिए आपका ग्राम होता है, केजी होता है, उसी तरीके से बिजनेस के डीलिंग को, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कौन मेजर करता है मेरे दोस्त, मेरे डियर? बिजनेस के डीलिंग को मेजर करता है मनी, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम उसको मनी में मेजर कर लेंगे तब क्या करेंगे? तब उसको हम लोग दोस्तों रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल, ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल में हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किए हुए मेरे डियर, मेरे प्यारे, उसको क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। क्या हो जा? क्लासिफाई के। जैसे जो देख रहा है वीडियो, मान लेते हैं मिस्टर छोटू वीडियो देख रहे हैं, छोटू की शादी हो जाएगी तो एक में था, फिर क्या कहेगा? मम्मी तुम अलग, हम अपने वाइफ के साथ अलग 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 हो जाते है ना। उसी तरीके से बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, अलग करते हैं। परचेज का अलग, सेल्स का अलग, मोहन का अलग, श्याम का अलग। तो बुक कीपिंग किस नेचर का होता है? बुक कीपिंग फंक्शन इज ए रूटीन एंड क्लरिकल नेचर, मतलब डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होता है और एक क्लरिकल नेचर का काम होता है। ये था आपका बुक कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग?
अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। आइए नजर दौड़ाते हैं अकाउंटिंग के ऊपर। क्या बोल रहा है आपका अकाउंटिंग? अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। अकाउंटिंग वहीं से स्टार्ट होता है जहां से बुक कीपिंग खत्म होगा, मतलब जर्नल लेजर खत्म हो जाएगा तब आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपका 11th 12th में, ग्रेजुएशन में, अगर जो पीजी के बच्चे देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट के जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं, और जो यूजी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि अगर यूजी वाले बच्चे की आपका 11th 12th में मैम ने, जो आपके सर ने बहुत ही लेंदी बना दिया अकाउंटिंग को, मैं गारंटी देता हूं अगर हम जितना आपको अकाउंटिंग बताते जाएंगे उतना आप पढ़ते चलोगे, नोट्स बनाते चलोगे, नोट्स को 1-2 बार रिवीजन करते चलोगे और उसके बाद जो एमसीक्यू देंगे उसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो दुनिया का, हर एक एंट्रेंस एग्जाम करेक्ट कर लोगे। चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका सीए का एग्जाम हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, जहां पे भी अकाउंटिंग आएगा आप चुटकियों में ऐसे उसको खत्म कर दोगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अकाउंटिंग स्टार्ट वही से होता है जहां से बुक कीपिंग एंड होता है, मतलब समराइजिंग। समराइजिंग मतलब जो हमने ऊपर बताया समरी, वही तो है इसमें जो हमने सेकंड लेक्चर में बताया था। मतलब समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ठीक है ना, मतलब समराइज करेंगे ट्रांजैक्शन को। उसके बाद क्या होगा, एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। समराइज डेटा का एनालिसिस करेंगे, जो मेरे पास मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे। बैलेंस शीट में जो भी डेटा दिया हुआ फाइनेंशियल पोजीशन उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, है ना। इंटरेस्टेड पार्टीज में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 2 टाइप्स के पार्टीज होते हैं। कौन कौन? एक इंटरनल पार्टीज होता है और एक एक्सटर्नल पार्टीज होता है। इंटरनल पार्टीज कौन होते हैं? जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं। एक्सटर्नल पार्टी जो बिजनेस के बाहर, पहले लेक्चर में हमने आपको समझाया हुआ है, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो YouTube पे देख रहे हो प्लेलिस्ट में देख लेंगे। हालांकि YouTube पे सारा वीडियो हम नहीं अपलोड करेंगे, तो आप ऐप में पूरा सिस्टमैटिक जो कोर्स में है अकाउंटिंग वाले टॉपिक में आप पूरा उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अकाउंटेंसी क्या होता है? इट रेफर टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, concept with principle and technique which are applied in accounting। मतलब समझ में आ गया ना। अकाउंटेंसी क्या है? जो अकाउंटिंग प्रैक्टिकल फॉर्म में करेंगे उसके लिए जो प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा वो कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटेंसी प्रोवाइड करता है। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट, बताता है कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करोगे। हाउ टू समराइज, कैसे उसका समराइज निकालोगे, कैसे समरी करने के बाद उसमें से इंफॉर्मेशन निकालोगे, इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट द, कैसे इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करोगे डेटा, ये कौन सिखाता है? मेरे दोस्त, मेरे डियर, जैसे आपके मम्मी पापा जब आप बचपन में थे, तो जब आप चलना स्टार्ट किए थे तो चलते चलते आप गिर जाते थे तो मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी आ जाती थी। उसी तरीके से जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो हमारा भी कलेजा, मेरा भी दिल खुश हो जाता है और आपके मम्मी पापा के सपने के साथ साथ आपका खुद का सपना पूरा हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ बता रहा है कि कैसे ट्रांजैक्शन को हम मेजर करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये सब कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताता है। अकाउंटेंसी भी उसी मम्मी पापा की तरह खुश हो जाता है कि हमारे बताए हुए रास्ते पे चला तो अकाउंटिंग कर पाया। तो नेक्स्ट है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्या बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोहलर क्या बताते हैं? अकाउंटेंसी रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियरी, है ना, एंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं इसमें जितने सारे रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं वो सब क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्या क्या डिफरेंस है मेरे दोस्त, मेरे डियर, मेरे प्यारे। आपको बता दें कि यहाँ पे 3 है, एक है आपका बेसिस, एक है बुक कीपिंग और एक है अकाउंटिंग। अब इस तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस मेरे दोस्त, पहला नंबर स्कोप के हिसाब से, फिर वही चीजें जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, दूसरे में बताया, वही चीज मैं तीसरे में बताने जा रहा हूँ। ट्रांजैक्शन को बुक कीपिंग में आइडेंटिफाई करना, मेजर करना,
रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये 4 काम किसमें होता है? बुक कीपिंग का। ठीक है, जब उसको रिकॉर्ड कर लोगे तो उसको समराइज करोगे, एक एनालिसिस करो, कम्युनिकेट करोगे, एक किसका काम होता है? अकाउंटिंग का काम होता है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, स्टेज आपको पता चल गया, स्टेज जो डांस पे करने वाला नहीं, डिस्को डांसर वाला। ठीक है, स्टेज मतलब कौन स्टेज पर आता है? ठीक है ना, प्राइमरी स्टेज है ना। प्राइमरी स्टेज कौन होता है आपका? बुक कीपिंग पहले करते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग होता है। मतलब बुक कीपिंग आपका क्या है? प्राइमरी स्टेज है, और आपका अकाउंटिंग क्या है? सेकेंडरी स्टेज। मतलब बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग आपका सेकेंडरी स्टेज है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे दोस्त? ऑब्जेक्टिव मेरे दोस्त क्या बता रहा है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मतलब जो डेटा है उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, उसको जरूरत पड़ने पर प्रूफिंग दिखाना कि हाँ कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुआ था, एविडेंस के रूप में रखे रहना। और अकाउंटिंग में क्या होता है? रिकॉर्डेड डेटा का नेट प्रॉफिट, नेट रिजल्ट निकालना जाता है। ठीक है, नेचर के हिसाब से इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो आपका जो बुक कीपिंग होता है रूटीन नेचर का होता है। मैंने आपको पहले बताया था बुक कीपिंग आपका रूटीन या क्लरिकल नेचर का। ध्यान रखिएगा, जो इसमें एक एक लाइन लिखी गई है एकदम एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपको कम से कम 5 से 7 बुक से हमने यह नोट्स बनाया हुआ है, तो आपको एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी लाइन ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, हर एक लाइन MCQ है। रूटीन एंड एनालिटिकल, अकाउंटिंग क्या होता है आपका? एनालिटिकल, मतलब बुक कीपिंग रूटीन डेली बेसिस पे होता है, अकाउंटिंग डेली बेसिस पे नहीं करते हम लोग, एनालिटिकल एनालिसिस बेसिस पे करते हैं। हु परफॉर्म अकाउंटिंग बुक कीपिंग, कौन परफॉर्म करता है? जूनियर। हियर जूनियर स्टाफ का मतलब एज के हिसाब से नहीं, जूनियर स्टाफ जिसको थोड़ा नॉलेज कम हो, थोड़ा भी नॉलेज अकाउंटिंग का है वो बुक कीपिंग कर लेगा। बट अकाउंटिंग का नॉलेज के लिए सीनियर स्टाफ मतलब जिसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा वही अकाउंटिंग कर पाएगा। कहने मतलब जो अकाउंटिंग कर पाएगा वो बुक कीपिंग कर लेगा, और जो बुक कीपिंग कर लेगा जरूरी नहीं कि वो अकाउंटिंग कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज लेवल। वही मैंने बताया, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज बुक कीपिंग के लिए बहुत, किसी को भी 10-15 दिन बता देंगे तो आराम से बुक कीपिंग का काम कर लेगा। लेकिन जो आपका अकाउंटिंग का काम होता है उसको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है, हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होता है। एनालिटिकल स्किल क्या होता है? जो बुक कीपिंग का काम करेगा उसको बुक कीपर बोलेंगे। ठीक है ना, जो अकाउंटिंग का काम करता है उसको हम अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या नेट JRF का, अगर आप चाहते हैं तो सीरियसली इस वीडियो को देखिए, और इसके बाद जो MCQ सीरीज आएगा उस MCQ सीरीज को देखिए। जाइए अल्पाइन क्लासेस प्ले स्टोर में अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की गई है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी आप प्रिपरेशन करना चाहे जो ऑलरेडी आप पहले से एक्सेस, और बहुत समय समय पे आपको वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी दिए जाते हैं, तो उसका भी फायदा उठाइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।